सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। या आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक फॉर्म आ चुका है, जो कि आप सभी लोग भर रहे होंगे। लेकिन उसमें आवेदन की फ़ीस और कोर्स की फ़ीस और हॉस्टल का जो शुल्क है वो कितना लगता है। और वहीं ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उसके प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितनी होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कब के कितने पुराने हों या आय निवास कितना पुराना होना चाहिए आपका। तो आइए इन सभी मुद्दों पर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर फीस। सबसे पहले हम आवेदन शुल्क की ही बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क जो है आपका 300 रुपये है प्रति आवेदन। और यहीं पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है 200 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क आपको मिलता है, जो कि शुल्क का भुगतान आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यमों से कर सकते हैं। पर अगर आप पाठ्यक्रम शुल्क की बात करते हैं, यानी कोर्स फीस की बात करते हैं, तो सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में 10,370 रुपये प्रतिवर्ष लगभग इसी के आसपास आपको यहाँ पर देना पड़ता है। वहीं निजी अगर पॉलिटेक्निक है तो वहाँ पर 30,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये प्रति संस्थान या पाठ्यक्रम के अनुसार आपके थोड़े से चेंजेस इसमें हो सकते हैं। इसी के आसपास यहाँ पर आपको देना होता है। वहीं पर अगर हॉस्टल फीस की आप बात करें तो सरकारी संस्थानों में अगर आपको हॉस्टल मिलता है वहाँ पर रहने के लिए तो 2,000 से लेके 5,000 रुपये प्रतिवर्ष में आपका काम चल जाएगा। वहीं निजी संस्थानों में ये संस्थान शुल्क उसके संस्थान पर निर्भर करता है। ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। आवेदन की शुल्क रिफंड की स्थिति सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आपका आवेदन करते समय तकनीकी कारणों से अतिरिक्त शुल्क कट जाता है, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से भुगतान 2 बार हो जाना, इस तरीके से चीज़ों का अगर होना है तो उम्मीदवार को शुल्क वापसी के लिए संबंधित ग्रीवांस का प्रयोग करना होता है। यानी ग्रीवेंस पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे पर शिकायत दर्ज करनी होगी। और ये शिकायत के भुगतान की रसीद जो आप शिकायत करेंगे, वो जो भुगतान की रसीद आपकी बनेगी, आपने की होगी वो भुगतान की रसीद और उसका ट्रांजैक्शन नंबर और अन्य प्रासंगिक विवरण जो वहाँ पर आप दे सकते हैं वो आपको वहाँ पर देने हो। रिफंड जो आपका जो 2 बार या 3 बार आप कर दें और फिर भी स्टेटस ना दिखे तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाते हैं, जहाँ पर फॉर्म भरते हैं वहाँ पर ग्रीवेंस सेक्शन आपको एक दिखता है। वहाँ पर अतिरिक्त शुल्क कटना, जैसे आपको समस्या वहाँ पर लिखनी होगी, आप वहाँ पर लिखेंगे कि अतिरिक्त शुल्क का कटना, शुल्क कटना, ये आप टाइटल डाल दीजिए, सब्जेक्ट डाल दीजिए और आप सही प्रकार से उसे दर्ज कर दें। उसमें आप आवश्यक विवरण कौन कौन से भर सकते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर, बैंक का नाम, किस बैंक से आपने पेमेंट किया है, भुगतान की तारीख क्या है, भुगतान का माध्यम क्या है, डेबिट कार्ड, यूपीआई कौन सा है उसका उल्लेख करें। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अपने बैंक खाते का विवरण सही से भरें, जिसमें शुल्क वापसी की जा सके। क्योंकि जिसमें आपको आज जिस खाते में मंगाना है कि आपका पैसा रिटर्न आए, उसे भी आप प्रॉपर वे में भरें, उसका विवरण एकदम कंप्लीटली चेक करके भरें। और ये कब तक आपको वापस मिल जाएगा, तो शुल्क की वापसी प्रक्रिया लगभग जो कार्य दिवस होते हैं वो 7 से 10 दिन के बीच का समय आपको लगता है। इतने ही दिनों में ये जो है आपकी शुल्क वापसी आपकी हो जाती है। यदि रिफ़ंड का समय यदि रिफ़ंड समय पर नहीं होता तो हेल्पलाइन नंबर आपके दिए गए हैं, उन हेल्पलाइन नंबर पर आप आज जाकर संपर्क कर सकते हैं। और ये हेल्पलाइन नंबर आपके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कराए गए हैं। इन पर आप जाकर उन्हें कंप्लेंट फिर से आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, तो आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये कोई भी, और फोटो हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, हस्ताक्षर यानी उम्मीदवार के स्पष्ट हस्ताक्षर हो जो सफ़ेद कागज पर काले पेन से किए गए हों, स्कैन की गई जेपीजी ईजी के फॉर्मेट में होनी चाहिए। शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपके कौन कौन से होने चाहिए, वो 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास और उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप 12वीं कक्षा में हैं तो या उसके पास कर चुके हैं तो वो भी मार्कशीट आपके पास 12वीं की
होनी चाहिए। तो ये या किसी अन्य संस्थान उच्च शिक्षा अगर आपके पास है, लागू है अगर उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, तो आपको वो भी आपके पास होनी। यहाँ पर जो आरक्षण का दावा है उसे आप देख सकते हैं। आरक्षण का जो दावा है यदि लागू होता है आप में, तो जाति प्रमाण पत्र EWS यानी SC ST OBC के सक्षम अधिकारियों के द्वारा बना गया हो, और OBC और EWS का प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। यदि अगर संभव है, अगर आपको लगता है कि आप अभी नया बनवाना चाहते हैं, तो नया भी बनवा सकते हैं इसी सत्र यानी 2025 का भी बना हो तो और अच्छा है। अगर नहीं बना है तो इससे भी काम आपका चल जाता है। और अगर आप उत्तर प्रदेश से निवासी हैं तो स्थायी प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, नहीं स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, जो केवल उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS प्रमाण पत्र है जो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना है। दिव्यांग प्रमाण पत्र यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें विकलांगता का जो प्रतिशत रहता है वो 40 के आसपास रहता है, 40 या उससे अधिक का उल्लेख होना चाहिए, तभी आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र से आपको उसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। यहीं पर आप देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर आप हैं तो उससे आश्रित हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र है। और आय का देख सकते हैं, आय जो है वो ज़्यादा पुराना ना हो, वो मैक्सिमम 3 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये 3 माह पुराना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो तो इससे ज़्यादा पुराना आपका ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आय प्रमाण पत्र के लिए जो है 3 माह का टाइम है, यानी आप अगर आपने आय प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बनवाया है तो आप जनवरी में इसी में आप बनवा लें, यानी 2025 में ही आप बनवा लें, वो आप लगाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सब चीज़ें आपने देखी हैं, उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगा होगा। अगर वीडियो सटीक लगा है तो आप फॉर्म भरिए। यूपी पॉलिटेक्निक का आप सभी लोग जानते हैं, इसमें D फार्मा भी मिलता है, आपको D फार्मा भी मिलता है। बाकी इंजीनियरिंग के डिप्लोमा बहुत सारे मिलते हैं जो कि ग्रुप A में आते हैं, और ये ग्रुप E में आता है, ये ग्रुप E में आता है। और ग्रुप A में सारे इंजीनियरिंग के डिप्लोमा आते हैं, चाहे वो सिविल, मैकेनिकल, इस तरीके के सारे डिप्लोमा उसमें मिल जाते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ अगर छूट रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, इसकी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर आपको दिखा सकते हैं। आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको ये मिल जाता है पॉलिटेक्निक का जो है लिंक, ये है आपका, देख सकते हैं, इसे आप टिक करिए। जैसे ही आप टिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश, इसी में आपको मिलेगा। यहीं से आप फॉर्म भर सकते हैं, इसका प्रॉस्पेक्टस भी अपलोडेड है, आप उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोवाइड, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये लिंक दिया गया है, यहीं से आपको फॉर्म भरना है। तो उम्मीद करते हैं आप डिटेल को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली किसी अपडेट में, किसी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर ज़रूर करिएगा अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर लोगों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इसी तरीके के लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय